दिल्ली धमाके में जिस मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया वो घाटी में कभी आतंक का पोस्टर बॉय रहा जाकिर मूसा का जिगरी दोस्त निकला। जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन और जैश का टॉप कमांडर था। जाकिर मूसा ने अजल अंसार गजवात उल हिंद नाम से एक आतंकी गुट बना रखा था और जाकिर मूसा के एनकाउंटर के बाद मौलवी इरफान घाटी में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन दिल्ली बम धमाके से ठीक पहले मौलवी इरफान सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ गया। मगर अब भी मौलवी इरफान के मकड़ा कोडनेम वाले आतंकी हैंडलर एक्टिव थे और पाकिस्तान, तुर्की और दुबई में फैला मौलवी इरफान का टेरर जाल कैसे एक एक करके तबाह हो रहा है और कैसे एक मैसेज ने ही जैश के सबसे बड़े आतंकी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले का सबसे सॉलिड और अहम डायलॉग है ये। यकीन करना मुश्किल है लेकिन सच यही है। पुलिस की दी चेतावनी ने जैश ए मोहम्मद की सबसे खौफनाक साजिश का द एंड कर दिया है। ये धमकी मिलते ही डॉक्टर उमर पर पागलपन सवार हो गया था। ये मैसेज पढ़ते ही डॉक्टर उमर दुर्दांत दहशतगर्द बन गया था। जो डॉक्टर पूरे देश को दहलाने का बारूद जुटा चुका था, जिस उमर ने मौलवी इरफान अहमद के बनाए व्हाइट कॉलर आतंकियों के गिरोह की कमान संभाल रखी थी, वो जम्मू कश्मीर पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई वार्निंग देखते ही आत्मघाती बम बनकर फट गया। दिल्ली बम ब्लास्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस की दी चेतावनी की टाइमिंग का फर्क पहले देख लीजिए। ताकि खौफनाक साजिश के सारे सिरे खुद ब खुद सुलझते जाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स हैंडल से 10 नवंबर की शाम 6:10 पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, मतलब तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। इस चेतावनी के महज 40 मिनट बाद 6:50 पर दिल्ली के लाल किले के पास दौड़ती गाड़ी में बम धमाका हो जाता है। डॉक्टर उमर मौत बांटने के सामान के साथ घूम रहा था। डॉक्टर उमर मसूद अजहर की खातिर कुर्बानी देने निकला था। डॉक्टर उमर को बड़ा नहीं बहुत बड़ा मिशन सौंपा गया था, लेकिन वो 10 नवंबर की सुबह से घबराया हुआ था, अलग अलग ठिकानों पर भाग रहा था, छुपने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस उसके आतंकी साथियों को शिकंजे में लेने लगी थी। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। श्रीनगर, फरीदाबाद, सहारनपुर से उमर नबी को बैक टू बैक डरावने अपडेट मिल रहे थे, जिससे मौत का सौदागर अपनी मौत को करीब आते देखने लगा था। उमर को जैसे ही एहसास हुआ कि वो फंसने जा रहा है,
उसने सबसे पहले उसी जगह पनाह लेने की कोशिश की जहां से विस्फोटक का बंदोबस्त किया गया। ये जगह हरियाणा के मेवात में है। मेवात के रास्ते हरियाणा के नूह के फिरोजपुर जरिका में लोकल टोल पर उमर नबी की गाड़ी 10 नवंबर को तड़के सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई। दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके के तार नूह से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जांच एजेंसियों को विस्फोटक के ट्रेल के बारे में जानकारी जुटा रही थी और इसी बीच ये खबर पता चली कि जो विस्फोटक था वो नूह से खरीदा गया होगा। तो ऐसे में जांच एजेंसी जो है वो नूह के पिनगुआ कस्बे में पहुंचती है, जहां से ये पता चला कि इसी अग्रवाल एजेंसी से फर्टिलाइजर खरीदा गया जिससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। फिलहाल ये दुकान आप देख सकते हैं बंद है। दरअसल ये नूह जिले का एक कस्बा है पिनगुआ। यहाँ अग्रवाल एजेंसी से ही जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो खरीदा गया और इसके जो खाद विक्रेता हैं दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू, उन्हें बताया जा रहा है हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। मेवात में जब डॉक्टर उमर नबी को छिपने की कोई अच्छी जगह नहीं मिली तो वो दिल्ली की तरफ भागा। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते ही डॉक्टर उमर की करतूत जगह जगह कैमरे में कैप्चर होने लगी थी। हालांकि इस बात से अनजान डॉक्टर उमर अपने छिपने के लिए गाड़ी दौड़ाता जा रहा था। इस वक्त हम फरीदाबाद बदरपुर टोल पे खड़े हुए हैं और इस तरफ से फरीदाबाद से जो गाड़ियां आती हैं वो इसी टोल से होते हुए दिल्ली में एंट्री करती हैं। मोहम्मद उमर है जो जैश का आतंकी है, वो फरीदाबाद से इसी टोल को क्रॉस करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आता है। 10 तारीख को उमर मोहम्मद की I-20 कार फरीदाबाद से बदरपुर टोल होते हुए 8:20 पर इसी ओखला इंडस्ट्रियल पेट्रोल पंप के सामने से गुजरती है। जगह दिल्ली के कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल और समय 2:05। ठीक इसी जगह से डॉक्टर उमर की गाड़ी सीसीटीवी में कैप्चर हुई और यहां से तुर्कमान गेट के लिए बढ़ी। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली की ये फैज इलाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। 10 तारीख को जब लाल किले के पास I-20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है जिसमें कि मोहम्मद उमर सवार था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो लाल किला पहुंचने से पहले इसी मस्जिद में आता है। दिल्ली में बम बनाने की लोकेशन और छुपने का ठिकाना तलाश रहे डॉक्टर उमर नबी को पहला करंट दोपहर में लगा। सोशल मीडिया पर जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की जानकारी दी, 10 नवंबर दोपहर 1:40 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर मुजम्मिल और अदील अहमद राथर के साथ 7 आतंकियों को गिरफ्तार करने की सूचना जारी की। जैसे ही डॉक्टर उमर नबी ने ये न्यूज पढ़ी, उसका खून जम गया। डॉक्टर उमर तब दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास था। दोपहर 2:05 पर उसकी बारूदी गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में दिखी। फिर कनॉट प्लेस से उमर नबी लाल किला पार्किंग की तरफ भागा। 3:19 पर उमर की गाड़ी पार्किंग में जाकर रुक गई। इसके बाद 3 घंटे तक डॉक्टर उमर प्लानिंग करता रहा, खूनी तरकीबें सोचता रहा। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर के नाम पैगाम भेजा, उसका सब्र जवाब दे गया। बस यही एक लाइन डॉक्टर उमर की दहशत का कारण बन गई। उसे लगा एजेंसियां अब उस तक पहुंच चुकी है। पार्किंग में बैठे बैठे उसका मनोबल टूट गया। उसका डर अब पागलपन में तब्दील हो चुका था। 13 मिनट बाद 6:23 पर वो अपनी I-20 गाड़ी स्टार्ट करता है और जल्दबाजी में पार्किंग से बाहर निकल पड़ता है। लेकिन बाहर ट्रैफिक था, हॉर्न का शोर था और उमर के भीतर सिर्फ डर ही डर था। पकड़े जाने का डर, मंसूबों के ध्वस्त होने का डर। शाम 6:50 पर पार्किंग से निकले 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक धमाका हो गया। कार के परखच्चे उड़ गए और वहीं खत्म हो गया डॉक्टर उमर का आतंक। जांच में पता चला कि बम पूरा असेंबल नहीं था, 'वायरिंग' अधूरी थी। मतलब उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया।
डर और घबराहट ने उसके हाथ कपा दिए थे। वो बम को कहीं छिपाने की सोच रहा था, लेकिन डर ने पहले ही सब खत्म कर दिया। एक चेतावनी ने उसे बिल से बाहर निकाला और उसी चेतावनी ने आतंकी को मौत तक पहुंचा दिया। दिल्ली धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया। रिपोर्ट में पता चला कि 10 नवंबर को जिस I-20 कार में धमाका हुआ, उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार से मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। लेकिन डॉक्टर उमर जिस आतंकी टोले का अदना आत्मघाती है, उसके कई फिदायिनों का नकाब उतरना भी बाकी है। जैश के इस नेटवर्क में कई आतंकी इंटरनेशनल हैं। जांच एजेंसियों को दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से भी फंडिंग के सुराग मिले हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि धमाके से पहले डॉक्टर अदील कहां गया, क्योंकि उन्हें शक है कि दिल्ली धमाके के तार तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई से भी जुड़े हैं और दिल्ली को दहलाने के लिए दुबई से भी फंडिंग हुई थी। दिल्ली धमाके का दुबई कनेक्शन इसलिए खंगाला गया क्योंकि धमाके से ठीक पहले जब डॉक्टर अदील यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, उस समय डॉक्टर अदील का भाई मुजफ्फर दुबई में था और इसी बात ने जांच एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे पहले इस बात की जांच शुरू हुई कि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर अदील का भाई दुबई क्यों गया था। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि डॉक्टर अदील का भाई 2 महीने पहले भी दुबई गया था। इससे पहले अदील के भाई की पाकिस्तान जाने की भी खबर है। शक है कि अदील का भाई फंड इकट्ठा करने के लिए पहले पाकिस्तान और फिर दुबई गया था। डॉक्टर अदील का भाई जांच एजेंसियों के रडार पर है। अभी ये भी पता लगाया जाना है कि अदील का भाई ही दुबई गया था या फिर अदील भी। हालांकि एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अदील अहमद राथर 31 अक्टूबर को दिल्ली में था, क्योंकि उसके घर के बाहर कचरे से एक फ्लाइट टिकट मिला है जो 31 अक्टूबर का है। यह टिकट श्रीनगर से दिल्ली का है, जिससे साफ है कि धमाके से 10 दिन पहले अदील अहमद राथर दिल्ली में था। जैश के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल में अदील अहमद राथर मौलवी इरफान के साथ सबसे अहम किरदार बनता जा रहा है। 6 नवंबर को सहारनपुर में अदील की गिरफ्तारी के बाद से कई अहम मोड़ आए, जैसे अदील की गिरफ्तारी के बाद AK-47 बरामद की गई। अदील को हिरासत में लिए जाने के बाद फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ। अब अदील के भाई का दुबई और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और अब दुबई मसूद खासकर तुर्की टेरर स्पॉट के तौर पर कुख्यात हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों का तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे विदेशी हैंडलर से सीधा संपर्क था। जांच में पता चला कि अंकारा से आतंकी प्लानिंग के लिए सेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। जैश का हैंडलर उकासा कोड नेम इस्तेमाल कर रहा था। उकासा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब मकड़ी होता है।